चौबीस सितंबर 2020 द हिंदू न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल का हेडिंग था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। फरवरी 2020 में भी इस आर्टिकल के बारे में छापा गया था। इनफैक्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में अगर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कई वीडियो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे बनाया जा रहा है। मैं आज आप लोगों के सामने जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो शब्द है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ और एक कंक्लूड करके कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। आप देखिएगा ये जो शब्द है, जब आप विकिपीडिया पे इस शब्द को सर्च कीजिएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, तो वहां पे इन शब्द इसके बारे में कहा गया है इट इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। एक विवादित या फिर विवादित कोई मतभेद किया हुआ ये टॉपिक है, लेकिन ये भविष्य को लेकर के बातें करता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, अलग अलग कंटेंट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो मेन इसका अप्रोच है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का 3 बेसिक अप्रोच है। वो ये है, पहला है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, दूसरा है वन वर्ल्ड रिलीजन, तीसरा है वन वर्ल्ड करेंसी। पहले आते हैं वन वर्ल्ड गवर्नमेंट पे। जब आप इसको सर्च कीजिएगा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को, तो आपको इस पे दिखाई देगा, इसके अलग अलग नाम से आपको जाना जाता है। इसको कहते हैं द वर्ल्ड एम्पायर, द वर्ल्ड गवर्नमेंट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अर्थ। आप देखिएगा अमेरिकन डॉलर में एक सिंबल बना हुआ है और वो सिंबल का एक ट्रायंगुलर शेप का होगा, ऊपर में एक छोटा सा आंख होगा, उसके नीचे बगल में लिखा हुआ है नोवस ऑर्डर सेक्युलरम, मतलब न्यू ऑर्डर एजेस। और इसके बारे में बहुत विवादित चीज़ है, इसके बारे में आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत बहुत पहले इस बात को सोचा गया था कि किस तरीका से पूरी विश्व में एक ऐसा नियंत्रित लाया जाए कि ताकि पूरी विश्व को कंट्रोल करके एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट लाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यूनाइटेड नेशन वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है। दूसरा है वन वर्ल्ड रिलीजन, इसके ऊपर भी कई सारे बातें चलती है। 4 सितंबर 2019 पोप फ्रांसिस और एक इजिप्ट के इमाम ने इस एग्रीमेंट पे एक साइन किया था जो वर्ल्ड पीस के लिए वन वर्ल्ड रिलीजन का एक अप्रोच की बात किया था। तीसरा है वन वर्ल्ड करेंसी, जो मेरा मेन, जो इसको मैं ज़्यादा एक्सपैंड करूंगा, इस कंटेंट में मैं ज़्यादा आपको मैं बताना चाहता हूँ, वह वन वर्ल्ड करेंसी। आज जो इकोनॉमिकल फेज है उसको कहा जाता है कैशलेस सोसाइटी। पूरी की पूरी वर्ल्ड इस फेज पे काम कर रहा है। आपको जानकारी होना चाहिए, स्वीडन एक ऐसा देश है जहाँ पे पूरी तरह से कैश को खत्म कर दिया है और कई ऐसे देश हैं जो इसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा भारत भी है। उसके बाद हमारे भारत के प्रधानमंत्री खुद उन्होंने प्रमोट किया था कैशलेस इकोनॉमी की ओर। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। अगर हम मनी की बात करते हैं तो इसके ऊपर मैं थोड़ा पॉइंट देके कुछ पॉइंट को आपके सामने लाना चाहता हूँ। मनी इज द मोस्ट पावरफुल टूल, एक बहुत पावरफुल टूल है। अगर आप पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप मनी को कंट्रोल कर लीजिए, आप पूरे विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के दौर पे पैसा, करेंसी या फिर जो सिक्का था वो नहीं हुआ करता था। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम का मतलब ये हो गया सामान के बदले में सामान। मान लीजिए किसी किसान के पास अनाज है और उसको जूता चाहिए, तो वो अनाज देता था, उसके बदले में वो उसे जूता देता था। तो वहाँ पे कोई पैसा नहीं था,
ये जो है ना ट्रेड का सिस्टम हुआ करता था, लेकिन बहुत स्लो था। उसके बाद कुछ आइटम्स के माध्यम से ट्रेडिंग होने लगा, जानवर का चमड़ा और कुछ पत्थर, इस तरीका से ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद आपको 600 BC में पहली बार ऑफिशियल रूप में किंग अलाइटस नाम का एक राजा, जो लीडिया का राजा था, आज के डेट में वेस्टर्न टर्की में पाया जाता है, उन्होंने पहली बार एक इलेक्ट्रम नाम का इलेक्ट्रम कॉइन को बनाया था, जो कि गोल्ड और सिल्वर का मिक्सचर था, और वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा। तो पहली बार कॉइन, सिक्का के रूप में एक ऑफिशियल रूप में आम सामने आया था। उसके बाद 700 BC में पेपर करेंसी चाइना ने लॉन्च किया था, जिस पे गारंटी के तौर पे लिखा गया था कि अगर दोज हु काउंटरफिटिंग विल बी डिकैपिटेटेड, मतलब जो लोग इस पैसा के साथ में धोखाधड़ी करते हैं उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आप देखिएगा अमेरिकन डॉलर पे लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। इस तरीका से पेपर करेंसी का एक डेवलपमेंट का हुआ, और आज के दौर पे पेपर करेंसी सब जगह फैला हुआ है, और आज भी पेपर करेंसी एक मेजर रोल प्ले करता है इकोनॉमिक फेज पे। लेकिन पिछले 40 या 50 वर्षों पे इंटरनेट के आने के बाद 1980 में 1980 इंटरनेट आया था, और 1991 में सर टिम बर्नर्ली वेबसाइट www का अप्रोच लेकर के आए थे। इनके आने के बाद बैंकिंग सिस्टम का जो रोल था वो पूरी तरह से बदल चुका है। आपको मालूम होना चाहिए बैंकिंग सिस्टम आज के डेट में एक अलग ट्रेंड पे चला गया। सोसाइटी को हर एक देश प्रमोट करना चाहता है। आप देखिएगा पहले करेंसी से अब सीधे दो बैंक आपके घर पे चलाया, आपके हाथ में बैंक चलाया है। मोबाइल बैंकिंग जिसको हम लोग कहते हैं, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप कहीं भी किसी को भी कितना भी बड़े अमाउंट ऑफ पैसा को आप बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। वहाँ देखिएगा इस फेज पे जो मेन बात है कि कंप्यूटर के बारे में बता दो, जो मोबाइल या फिर कंप्यूटर से होता है, तो कंप्यूटर के बारे में बता दो, कंप्यूटर डिजिटल लैंग्वेज को समझता है, जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जो मशीन जो लैंग्वेज जो 0 और 1 को समझता है उसको बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। तो मशीन कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है, 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। इसी के कॉम्बिनेशन पे कंप्यूटर इस भाषा को समझता है, उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और हम इंसान इस भाषा को बहुत फास्ट वे में इसको हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं। और इस अंक के मतलब 0 और 1 के ट्रांजैक्शन से कि पूरी आप पैसा कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकते हैं। अभी चल रहा है वर्चुअल करेंसी, जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी भी जानते हैं। आप लोग सभी लोग बिटकॉइन का नाम सुनेंगे, आज की डेट में बहुत ही फेमस है। और मैं कल ही देख रहा था, इसका जो कॉइन वैल्यू है $29,000 है एक बिटकॉइन का, जो वर्चुअल करेंसी, जो क्रिप्टो करेंसी है, जिसको कोई गवर्नमेंट नहीं चला रहा है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है मेजर करेंसी के तौर पर। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ, आप देखिएगा ये घटना आज घट रहा है 2020 में, और 1980 में इंटरनेट आया। इससे पहले जब ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना कंप्यूटर था, ना किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूँ आज से 2000 साल पहले 90 AD में ईस्टर्न गल्फ कंट्रीज में रोम साम्राज्य का वहाँ पे कब्जा था, और रोम साम्राज्य ने इजराइल पे भी कब्जा कर रखा था। वहाँ पे जीसस क्राइस्ट के 12 डिसाइपल 12 चेलों में से एक चेला था, उनका नाम था जॉन, जो आप लोग सब लोग जानते होंगे जॉन के नाम बारे में। तो जॉन को पनिशमेंट के तौर पे एक देशद्रोह के रूप में साबित कर दिया गया था, और उन्हें पनिशमेंट के तौर पे भेज दिया गया था। वहाँ पे जॉन को भविष्य के बारे में बताया गया था कि भविष्य में क्या होगा, और जॉन एक किताब लिखते हैं। उस किताब का नाम है रेवलेशन, जो बाइबल में एक अंतिम पुस्तक है, जिसे खुद जीसस क्राइस्ट ने उन्हें बताया कि आने वाले समय पे दुनिया में एक घटना घटने वाला है। और आप रेवलेशन चैप्टर 13 को पढ़िएगा तो वहाँ पे ये बात को जिक्र किया गया कि अंक के माध्यम से लेन देन होगा, मतलब भविष्य में उसको ऐसे ब्रीफिंग किया गया है कि आने वाले समय पे एक चिप
इंसान के हाथ में रहेगा और उस हाथ पे सर पे जिसके माध्यम से सारा का सारा ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये मैं बता रहा हूँ कि 2000 साल पहले कहा गया था, जो कि आज पूरा हो रहा है। आज एक टेक्नोलॉजी है RFID, इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो कि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना छोटा एक चावल का दाना के बराबर होता है, और उसको सर पे फिर हाथ में प्लांट कर सकते हैं और वो एक ह्यूमन बीइंग का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 20 लाख लोगों पे इसको प्लांट कर दिया गया है। रशिया में 2017 के बाद जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनके ऊपर में उस चिप को प्लांट करने की बात किया जा रहा है। भविष्य में हम देखते हैं भारत में आधार सिस्टम चला आ रहा है। आधार सिस्टम में बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से इंसान का जो अंग है, जैसे आंख और फिंगरप्रिंट को लिया गया है, तो आने वाले समय पे ये संभव है कि आधार कार्ड को चिप में बदला जा सके। इंडिया के जो इकोनॉमिक हेड है उन्होंने कहा था कि 2000 एक समय दिया था, कि मुझे डेट एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, कि इस समय के बाद जो प्लास्टिक मनी जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक कार्ड बोलते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसको प्रमोट किया जाएगा वही रहेगा। सोचिए कि जो 2000 साल पहले कहा गया था, आज 2021 में पूरा हो रहा है। बाइबल में ये भविष्यवाणी पहले से कर दिया गया है। भविष्य जानने का 3 तरीका है: हॉरोस्कोप, साइंटिफिक मेथड, स्क्रिप्चर बेस्ड। जो स्क्रिप्चर बेस्ड मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि कई सारे भविष्यवाणी बाइबल में लिखा गया है और भी बहुत सारे बातें लिखी गई है, लेकिन ये हमारे लिए एक वार्निंग है। जो बातें लिखी गई है वो पूरा होगा। बाइबल में एक और बात को लिखा गया है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो यहोवा का, परमेश्वर का भय माने। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बाइबल की लिखी हुई बात आज पूरी हो रही है। मैं सिर्फ एक पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो आज विश्व के अलग अलग कोना पे पूरा होता दिख रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप सतर्क रहे, सावधान रहे और इन बातों को समझे कि आने वाले समय पे क्या क्या घट सकता है और घट रहा है। जय हिंद।